हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाएं। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं थोड़ा फ्राइडे को क्या हुआ। ये है 9 o'clock दोस्तों फ्राइडे, और फ्राइडे को हमारा ओपनिंग मिला ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 82.76। और इसे कंपेयर कीजिए थर्सडे के एनालिसिस जो मैंने डाला था फ्राइडे के लिए एक्सपायरी के लिए। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर स्पॉट 82.76 के ऊपर रहता है तो मैं वेट करूँगा ये लेवल का जो है 82.83, राइट, 82.83। हालांकि 82.76 के ऊपर रहा तो ऊपर ही रहेगा, बट 82.83 एक ऐसा लेवल है जो दोस्तों जो ब्रेक होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अप मूव के लिए, वरना एक रेंज पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला था कि 82.76 के ऊपर रहता है तो मैं वेट करूंगा, 82.83 के ऊपर जाता है तो बाई कर सकते हैं। तो हमने देखा 9 o'clock से लेके 12:30 तक, ये हाँ 12:30 है जो एक्सपायरी टाइम था, वीकली एक्सपायरी टाइम था। 12:30 तक 76 से लेके ऑलमोस्ट 81 तक ही रेंज था, उसके ऊपर गया ही नहीं। बट इसी रेंज में हमने एक ट्रेड लिया रिस्क, वो भी 82.75 सी का एक ट्रेड लिया था, जिसमें हमने एक बहुत छोटा प्रॉफिट बना के निकल गए ट्रेड से, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत थी दोस्तों, और उसमें प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो पूरा एक्सपायरी जो है फ्राइडे का वीकली बहुत ही फ्लैट रहा। बट अच्छी बात यह है कि जो वीक पहले हमने शुरू किया था ना, वो अराउंड 82.10 या 82.20 से लेके 82.80 तक, उतना भी जो भी ट्रेड लिया था हमने 82.25 CE, 82.5 CE, 82.75 CE और इवन 83 CE, ये सारे ट्रेड्स हमारे वीक में सक्सेसफुल हो गए। तो एक्सपायरी के दिन हमने सिर्फ एक ट्रेड लिया था, और आप देख सकते हैं दोस्तों आफ्टर 1:30 टू 2 o'clock के बाद, जब 82-83 ब्रेक हुआ, आई थिंक अराउंड 3 o'clock के बाद, तो अच्छा मूवमेंट आया पहली बार बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 82.88 के पास। ठीक है, और उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद नॉन फार्म पेरोल डेटा आया यूएस से। यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आया था दोस्तों, उसका जो अपडेट है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। जो नॉन फार्म पेरोल डेटा था वो थोड़ा कम आया है फोरकास्ट से, बट मेरे हिसाब से देखोगे, मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मैं उसको पिछले मंथ से कंपेयर करूँ या जून से कंपेयर करूँ तो डेटा तो बहुत अच्छा है। एस्टिमेट्स या फोरकास्ट से थोड़ा नीचे है, पर पिछले महीने से तो अच्छा है। बट वो डेटा आने के बाद दोस्तों एक करेक्शन जैसा बोल सकता हूँ मैं, वो हुआ है यहाँ पे, और वो करेक्शन का लो जो बॉटम बना वो है 82.6। और अगर आप मेरा थर्सडे का एनालिसिस फिर से देखोगे, मैंने क्लियरली बोला था 82.6 के नीचे जाएगा तो डाउनसाइड ट्रेंड आ सकता है। बट आप देख सकते हैं सपोर्ट लेके वापस यूएस क्लोजिंग आवर्स तक ऊपर चला गया। ये कैंडल को इग्नोर कर दीजिए दोस्तों, टेक्निकल क्लोजिंग आया है 82.69 पे, ये है क्लोजिंग। और 82.69 एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लेवल है, जब तक इसके ऊपर रहेगा तो आप आराम से 10 पैसे के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड या 5 पैसे के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड आराम से कर सकते हैं। तो ये क्लोजिंग है 82.69 ऑफिशियल क्लोजिंग है, और मंडे मॉर्निंग कल सुबह हमें पता चलेगा कि कहाँ ओपन हो रहा है स्पॉट। ठीक है, तो ये है एनालिसिस। आइए हम करते हैं एक छोटा सा ट्रेड प्लान हमारे लिए मंडे के लिए। ठीक है, मैं यही चार्ट को रेफरेंस पे लेता हूँ दोस्तों और इसी चार्ट के बेसिस पे हम अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो उप्स सॉरी हम एक काम करते हैं, हम 1 डे के चार्ट पे जाते हैं, हम 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं, हम अपना फेवरेट 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे बनाएंगे हम प्लान। ठीक है, ऑलराइट। सो दोस्तों हम मंडे के लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल में वॉच आउट करूँगा वो है 82.62।
मतलब अगर स्पॉट 82.62 के नीचे ट्रेड करता है दोस्तों, कभी भी, या ओपनिंग 82.62 के नीचे हो गया और 62 के नीचे ही रहा, या बीच में कहीं मंडे में 82.62 के नीचे ही जा रहा है, तो मैं सेल भी नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। क्योंकि 82.62 के नीचे आप देख सकते हैं लेवल्स, एक है 82.57 और 82.57 के नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं 82.5। ठीक है, ये दो लेवल नीचे के तरफ है दोस्तों। अगर स्पॉट 82.62 के नीचे जाता है तो ही आएगा ये लेवल्स। अगर स्पॉट 82.69 के ऊपर रहता है, जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बोला था 82.69 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो मैं ट्राई करूंगा, मैं देखूंगा कि स्पॉट अगले लेवल जाएगा, वो है 82.76। और 82.76 के ऊपर दोस्तों मैं एक और लेवल इंपॉर्टेंट देखूंगा, वो है 82.83। और 82.83 के ऊपर दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल देखूंगा, वो है 82.87। ओके, ये लेवल्स दिया है दोस्तों। मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, ये तीनों दिन शायद मूवमेंट आए भी ना, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि थर्सडे जो है 10 अगस्त को, थर्सडे मॉर्निंग इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अगर इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा और इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा, तो शायद यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा और यूएसडी ऊपर बढ़ेगा। अगर इंडिया ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो रुपी स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। इतना ही है। तो अगले 3 दिन जो है बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग अगले 3 दिन जितना हो सके अवॉइड करूंगा, और अगर मुझे लगा कि कुछ बहुत कम प्राइस में मिल रहा है मैं उसे खरीदूंगा। अगले 3 दिन मैं फोकस करूंगा फ्यूचर्स ट्रेड में, क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर्स में लॉस होता है दोस्तों तो वो छोटा लॉस होता है। क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस लूँगा तो ऑप्शंस में बड़ा लॉट होने का चांसेस है। मैं ऑप्शन ट्रेड तभी रेकमेंड करूँगा या लूँगा जब मुझे लगे कि भाई ये 100% एटलीस्ट मुझे 3 से 4 पैसा दे देगा ट्रेड इंट्राडे में। मैं होल्डिंग ट्रेड कभी नहीं लेता दोस्तों, मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स करता हूँ। तो अगर मुझे लगे कि एक ट्रेड मुझे 4 पैसा देगा या 3 पैसा देगा तो वो ट्रेड पे मैं फोकस करके ज़रूर लूँगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है मेरा एनालिसिस, और इसी नंबर्स के बीच में मैं अपना ट्रेड्स लूँगा मंडे के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस अपलोड करता हूँ। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो आपको एनालिसिस मिल जाएगी और आप एनालिसिस मिस नहीं करोगे, और अगले दिन ट्रेड करने के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे या तैयार रहोगे। अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो मेरा पिछले 3-4 दिन का एनालिसिस भी देख लीजिए, आपको एक कंटिन्यूएशन मिल जाएगी और ये आप समझ पाएंगे कि ये लेवल्स मैं क्यों बोल रहा हूँ बोल के। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ग्रुप के लिए, क्योंकि फ्री ग्रुप में मैं मार्केट आवर्स पे अपडेट्स भी देता रहता हूँ और एक आध फ्री ट्रेड भी दे देता हूँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। थोड़ा सोचिए, क्योंकि अगले 3 दिन बहुत ही रेंज बाउंड हो सकती है, तो ज़्यादा ऑप्शंस में अपना पैसा ना डालें। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 3 दिन तक। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है आप लॉस में जाओगे। सोच लो, आपका पैसा आपका डिसीजन, पर मैं अगले 3 दिन कुछ मेजर डिसीजन या मेजर ट्रेड्स नहीं लेने वाला हूँ। मैं रिलैक्स करके ये ट्रेंड कहाँ जाता है वही देखूंगा। चाहिए तो मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करूंगा, पर ऑप्शंस को अवॉइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, now let's do the analysis in English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Let's look at what happened friends on Friday, and let's try to take some learnings out of the Friday analysis. All right, so fourth, and yeah, so this is the expiry. All right, so friends, as you can see here, 4th, which was Friday, right? Our expiry, which was on Friday, we had expected an expiry which could go up to 83, but that didn't happen. On 4th, if you can see here, the opening level
itself was around 82.76 levels. Okay, and if you compare it with my analysis that I shared on Thursday evening for 4th of August, I had clearly told you that if spot is above 82.76, it can go up to 82.83, and only above 82.83 it can go to 82.87, right? This is what I had told you in my analysis. So you can see here at 9 o'clock in the morning the spot did open at 82.76, but the whole day it struggled, and before expiry spot went only till 82.81, and after that is only once it broke 82.83 we saw a good momentum going towards 82.88, and but this happened in the last 1 hour around 3:30 to 5 o'clock, in that range. Okay, only in that 1 hour there was a breakout that came in, but after that it did not sustain because 6 o'clock the US non-farm payroll data came. The data was not too bad as per my view. The data was negative. However, when compared to the forecast, the data was negative. However, when compared to the previous month, the data was not bad at all. That is my view. All right. So after the data came, we saw a good consolidation or a fall happening, and the bottom that was made here was almost 82.6. And again, if you refer to my Thursday's analysis, I had told you that if spot goes to 82.6, and if it goes below that, only the lower levels will come. And you can see here on Friday in US trading hours, after it touched 82.6, there was a reversal. I don't want you to consider this candle, but the reversal came back, and the official closing that spot has given right now is 82.69. Many traders were expecting that this reversal will continue downwards. It can even break 82.50 and go down, but that did not happen. And I just want to point out to you that at 82.6 itself, there is a reversal, and that reversal itself has taken it on the upside, friends. So 82.6 is the official closing as of now. And on Friday during expiry, we just took one trade, which was 82.75 CE, and we made a very small profit because there was no movement at all, and we waited the whole day to see what else could happen. So pretty much in line with the trend that I am seeing. Now for the next 3 days, friends, which is on Monday, Tuesday and Wednesday, you will see very tight movement of this pair, because on Thursday, which is the 10th of August, there is India's interest rate decision. Now, if India increases its interest rate, then we can see rupee becoming stronger. But if India does not increase its interest rate, then dollar will become strong against the rupee. All right. So this is the key thing that one has to remember, that the next 3 days is going to be very, very critical, and hence I will avoid option trading. I might take futures trade, because it's okay to take futures trade, and in futures, even though there is a loss, I always put a stop loss which will restrict my losses to a smaller number when compared to the loss I might have in options by going for option trade. I will only take option trade for the next 3 days when I am confident that I can make a small profit out of it. A small profit means just 3 to 4 paisa profit. That's more than enough for me, and based on that, I will take only those trades based on some of the levels that I have decided over here. So friends, let's look at those levels right now. Okay, I am back on my 1 hour chart over here. Oops, sorry. All right, let me go back on my 1 hour chart over here, and let's plot some of the important levels, friends. All right, for me, if I have to buy, a very important level that I will watch out is 82.69. okay, only if spot is above 82.69, I will think of taking any trade. All right, if spot is not above 82.69, or if spot opens below, which is 82.62 on Monday, watch out for this level. Let's say if spot is below 82.62, I will not sell. I will not take any trade below 82.62. Although if spot goes below 82.62, it can go to 82.57.
it can even go to 82.5. Below 82.5, if 82.57 breaks, then it can go to 82.5 also, friends. Okay, but if spot is above 82.69, it will again try to conquer this level, which is 82.76, and above 82.76 again it will attempt 82.83, and again above 82.83 it may attempt 82.87. All right, this is going to be the sequence for the next 3 days. Sometimes you will think, oh, now the trend is down, you'll put money for the downside, but it will be on the opposite side. The movement could be on the opposite side. And if people think, oh, this is now going to go up and put on the upside, the movement could be on the downside. So next week, Monday, Tuesday, Wednesday, if you are an option trader, you should never take positional trades. You should only do intraday trades. Make 2 to 3 paisa or 3 to 4 paisa maximum profit. That's the aim you should have, and you should keep getting out of the trades. That is the only way in which you can protect your capital, and we should be ready for the big day of trades, which is going to be Thursday and Friday. That's what I feel. I hope this analysis is useful for you, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, and also please make sure that you visit the last 3 days of analysis so that you understand this analysis in a much better way. You can also join my Telegram channel. The link is right below in the description. It's the free channel where in the market hours I'll be sharing updates. Sometimes I do share a couple of free trades that I take so that you can try and let me know your experience out of it. All right, friends. The market looks tight. Be very careful with your capital. Don't waste your money for the next 3 days. Don't be a compulsory trader. It's not necessary that we have to trade. Just wait for that right opportunity where you can actually make good money. And that is what I am going to do for the next 3 days. Thank you so much, friends. We'll see you in the market at 9 o'clock tomorrow morning. Bye-bye.